तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट यानी हिंदी में इसे खंडशः समाकलन कहा जाता है। फार्मूले से वही है, लेकिन यहां पर हम ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे जो जिसका मल्टीप्लिकेशन हुआ है। जैसे डी बाई डी एक्स यू इंटू बी, जब हम दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलता है, एक को फर्स्ट दूसरे को सेकंड मान लेते हैं, यानी एक को फर्स्ट और दूसरे को सेकंड। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डिफरेंशियल। लेकिन डिफरेंशिएशन में जैसे आपको दिया जाए कि x गुणे साइन x और ये कहा जाए कि इसका डी बाई डी एक्स निकालिए या 2 आर मोर फंक्शन है, तो आप इसमें क्या करते हैं कि किसी एक फंक्शन को फर्स्ट और किसी को सेकंड मान लेते हैं। यहाँ पर आप किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड मान करके डिफरेंशिएट कर देते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता। इंटीग्रेशन में इसके लिए आप स्वतंत्र नहीं है कि हम चाहे जिसको फर्स्ट मान लें चाहे जिसको सेकंड मान लें। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट और सेकंड जब मानते हैं तो एक फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब जैसे ये आपका हो गया, यहाँ पर इसका जब आपने डिफरेंशियल कर दिया तो ये मिला। अब आप यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दें तो देखिए जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन का चिन्ह भी आता है। तो क्या मिलेगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स यू बी एक्स यू बी और इंटू डी एक्स आएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ यू डी बी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डी बी अपॉन डी एक्स और इंटू डी एक्स। जैसे आपसे कहा जाए कि x का इंटीग्रल करिए तो आप क्या लिखते हैं, x इंटू डी एक्स लिखते हैं। यहाँ कहा गया इसका इंटीग्रल करिए, इसका मतलब अगर हम इस पूरे को x मान लें तो इसके साथ dx आएगा। अब यहाँ से देखिए dx जब कट जाएगा तो इंटीग्रेशन का चिन्ह भी हट जाएगा, क्योंकि जब dx रहने का तो इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो यहाँ से dx हटाएंगे तो क्या बचेगा, u भी बचेगा। ठीक, अब यहाँ पर u भी बचा। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या बचा हुआ है, u इंटू डी बी दिया है ना। तो ये आपका हो गया u डी बी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस v डी बी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। या u डी बी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ इक्वल हो जाएगा u b माइनस v यानी डी बी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर हम लोग लेट u बराबर एफ एक्स एंड डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू जी एक्स मान लेते हैं, यानी u को हम लोग एफ एक्स
देखिए इधर क्या देखो, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं लेट u बराबर एफ एक्स, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, du अपॉन dx, और यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि dv अपॉन dx इक्वल टू g। ठीक, अब आप ये वैल्यू यहाँ पुट करिए, ये u है, तो यहाँ क्या मिला आपको, इसको आपने क्या माना है, एफ एक्स, तो हो जाएगा कितना एफ एक्स, और ये कितना हो गया एफ डैश एक्स डी अपॉन डी एक्स और इंटू डी एक्स इक्वल हो गया u का मतलब एफ एक्स और d यहाँ से b की वैल्यू जब आएगी तो b बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx इनटू dx हो जाएगा, मतलब दोनों पक्ष में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या मिली, इंटीग्रेशन ऑफ dx इनटू dx माइनस b, यहाँ b का मतलब एक, यहाँ इंटीग्रल लगाइए और फिर आप ब्रैकेट लगाइए, और यहाँ हो जाएगा आपका dv अपॉन dx का मतलब हो गया dx, और b का मतलब हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dx इनटू dx, तो एफ एक्स एफ डैश एक्स ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये dv अपॉन dx है ना, और ये du अपॉन dx है, ये आपका जो है dv है और ये आपका du है, तो यहाँ पर dv हो जाएगा, और dv के नाते से क्या मिलेगा gx, और यहाँ पर यहाँ पर du आएगा, तो ये आपका हो जाएगा u का मतलब fx हो गया और b का मतलब gx dx हो गया, माइनस b का मतलब हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dx dx, और du अपॉन dx का मतलब हो गया du अपॉन dx यह कैसे यहाँ लिखेंगे ना यह डैश, तो ये फार्मूला आपको मिला, यहाँ देखिए
अब इस फार्मूले का सेंस क्या है? ये कह रहे हैं कि अगर दो फंक्शन का आपस में मल्टीप्लाई हुआ है, जैसे मान लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ f(x) into gx into dx है, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखिए क्या लिखा गया है कि हम इस दोनों फंक्शन में किसी एक को फर्स्ट और किसी एक को सेकंड मानेंगे। सपोज करिए कि आपने f(x) को फर्स्ट मान लिया और gx को आपने सेकंड मान लिया, तो फार्मूला कहता है कि फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेशन यानी डिफरेंशियल इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर दोनों का होल इंटीग्रेशन। तो ये आपका फार्मूला है। जैसे देखिए नहीं, उसके लिए कंडीशन होता है। जैसे सपोज करिए कि आपका क्वेश्चन है x into dx, यहाँ पर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हुआ है। अगर ये सेपरेट होते तो हम दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते, लेकिन ऐसा है नहीं है। दो फंक्शन का मल्टीप्लाई हुआ है तो हम x क्या करते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं और i को सेकंड मान लेते हैं, e को सेकंड मान लेते हैं। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग देखिए क्या कहता है। फार्मूला कहता है कि फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, फिर दोनों का होल इंटीग्रल। तो यहां हो जाएगा x माइनस, यहाँ देखिए 1 x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, ये खत्म हो गया। और e⁻x का इंटीग्रल e⁻x होता है, फिर आप इंटीग्रल करेंगे तो पुनः e⁻x प्लस c, और यहाँ से e⁻x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 1 प्लस c। तो ये आपका क्वेश्चन कहता है फार्मूला, अगर दो या दो से अधिक फंक्शन का आपस में मल्टीप्लाई हुआ है तो हम उसमें किसी एक फंक्शन को फर्स्ट और दूसरे फंक्शन को सेकंड मानते हैं, और फिर फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का होल इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर जैसे आपने कहा कि हम किसी को भी फर्स्ट मान सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट इनटू सेकंड मानने के लिए हम लोग आइलेट का प्रयोग करते हैं। आइलेट I-L-A-T-E आइलेट, इसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट इनटू सेकंड मानते हैं। अब आइलेट का मतलब क्या होता है देखिए, आई मीन्स होता है इनवर्स, अगर किसी फंक्शन में, यदि किसी फंक्शन में एक फंक्शन अगर इनवर्स के फॉर्म में है तो इनवर्स वाले फंक्शन को हम फर्स्ट मानते हैं, बाकी को सेकंड मानते हैं। इसलिए क्योंकि डिफरेंशियल तो हर फंक्शन का होता है लेकिन इंटीग्रल हर फंक्शन का नहीं होता है। तो जो इनवर्स फंक्शन होते हैं इनका इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसलिए इसको हम सेकंड फर्स्ट मानते हैं, क्योंकि इस फार्मूले में फर्स्ट का एक बार डिफरेंशियल होगा और जैसे ही आप इसका डिफरेंशियल कर देंगे तैसे वो x की फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे देखिए ये आपका हो जाएगा sin इनवर्स x
इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स और फिर पूरे का होल डी। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स और माइनस, चलिए बताइए, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स का डिफरेंशियल क्या होगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी। अब देखिए इनवर्स हट गया यहाँ से, इस फंक्शन से इनवर्स आपका हट गया, यहाँ बचा कितना एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 2 और यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी। अब आप इंटीग्रेट कर लीजिए, 1 बाई 2 यहाँ है उसको बाहर कर दिया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ऐसे फंक्शन में क्या करते हैं, देखिए इसमें इंटीग्रेशन करने के लिए इसको आप प्लस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, ठीक। आप एक इसमें जोड़ दीजिएगा, एक घटा दीजिएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा यहाँ पर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ है, यहाँ रूट में है, तो ये रूट में हट जाएगा, ऊपर आ जाएगा रूट, और फिर जो है एक वाला अलग हो जाएगा। तो इसका आप इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, तो कहने का मतलब ये है कि अगर इनवर्स फंक्शन है तो वहां पर हम एक को फर्स्ट दूसरे को सेकंड मानते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन और आ रहा होगा कि सपोज करिए कि अगर मान लेते हैं खाली एक ही फंक्शन है इनवर्स के रूप में, तब हम क्या करेंगे। भाई जैसे हमने कहा कि हम पहले फंक्शन को फर्स्ट दूसरे को सेकंड मानते हैं, लेकिन सपोज करिए कि अगर मान लें तो वहां पर एक ही फंक्शन हो और जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल ना हो। तो यहाँ पर देखिए करते क्या है कि अगर ऐसे कंडीशन आते हैं तो ऐसे नियम तो बहुत से हैं, लेकिन यहाँ पर इसका जो है कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट मानेंगे, 1 को सेकंड मानेंगे। ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, यहाँ हो गया कितना केवल dx और माइनस डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ dx फिर पूरे का होल dx। अब आप इंटीग्रेट कर लीजिए, क्या होगा x साइन इनवर्स x माइनस यहाँ हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, इसको t मानोगे आ जाएगा, ठीक। तो ऐसे केस में क्या होता है, और यहाँ से देखिए एक तरीका और भी है, अगर हम चाहें तो इसको एक मेथड से और हल कर सकते हैं। यहाँ से ऐसे देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि साइन इनवर्स एक्स को t मान लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स बराबर t लेट, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर t मानेंगे, तो बताओ x बराबर क्या होगा, x बराबर sin t हो जाएगा, तो dx बराबर क्या होगा cos t into dt। अब आप वैल्यू रख दीजिए, इसको आपने t माना है तो ये t हो गया, और ये आपका जो है cos t into dt। अब आप फर्स्ट इंटू सेकंड लगाइए, नहीं तो अब आप इसमें जो है t को फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, ठीक। हाँ लेकिन आप देखिए यहाँ पर तो I का मतलब होता है इनवर्स, इसके बाद में आता है
यल, यल का मतलब होता है लॉगरिथम। अगर कोई फंक्शन लॉग में है तो लॉग का केवल डिफरेंशियल होता है, इंटीग्रेशन नहीं होता। जैसे सपोज करिए कि अगर कहीं ऐसे लिखा है कि x log x into dx, तो x log x into dx का देखिए इसमें क्या करते हैं कि log x को फर्स्ट मानते हैं और इसको सेकंड मानते हैं। तो हो गया log x इंटीग्रेशन ऑफ x into dx माइनस dy dx into log x, और फिर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा x into dx और फिर पूरे का dx। यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 into log x माइनस log x का डिफरेंशियल 1/x होता है और x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2 into dx होता है। ये यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1/2 और यहाँ क्या बचेगा x dx। तो हो गया x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1/2 x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, और ये आपका आंसर है। तो यदि अगर मान लेते हैं कोई फंक्शन लॉगरिथम में होता है तो हम log को फर्स्ट मानते हैं और बाकी को सेकंड। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आप ये सोच रहे हैं कि अगर मान लेते हैं आपका इंटीग्रेशन ऐसे आ जाए कि वह इनवर्स में भी हो लॉगरिथम में भी हो, तब हम किसको फर्स्ट मानेंगे? क्योंकि यहाँ दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होगा, ना तो इनवर्स का होगा ना तो लॉगरिथम का होता है। तो यहाँ पर देखिए हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ पहले क्या कहा गया है इनवर्स, तो इनवर्स को हम फर्स्ट मानेंगे और फिर log को सेकंड मानेंगे। फिर जब ये log के फॉर्म में आ जाएगा, जैसे आप क्या लिखेंगे sin इनवर्स x और यहाँ आप लिखेंगे log x into dx माइनस dy dx into sin इनवर्स x और यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ log x dx फिर पूरे का होल dx। अब यहाँ प्रॉब्लम फिर आ गई कि log x का कैसे होगा, तो यहाँ पर हम log x का कोएफिशिएंट 1 मान लेंगे और यहाँ पर log x को फर्स्ट मानेंगे 1 को सेकंड मानेंगे, फिर वही प्रोसेस लगेगा क्योंकि इसका इंटीग्रल नहीं हो सकता है। तो ये आपका दूसरा था लॉगरिथम। और तीसरा देखिए, तीसरा देखो तीसरे में क्या लिखा है ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन। अब जैसे अभी आया था यहाँ पर एक वर्ड कि t cos t आया था, तो आपने कहा था कि हम किसी को भी मान सकते नहीं, उस आइलेट के अकॉर्डिंग पहले एल्जेब्रिक फंक्शन आता है और एल्जेब्रिक फंक्शन कौन है जो वेरिएबल होते हैं t। तो ये आप फर्स्ट मानेंगे और बाकी को सेकंड मानेंगे। ठीक, जैसे मान लो x sin x आ गया कहीं, तो आप x को क्या करते हैं सेकंड मानते हैं, अब फर्स्ट मानते हैं और sin x को सेकंड मान लेते हैं। और तीसरा है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर मान लेते हैं कहीं sin x cos x tan x मतलब इस तरह से आता है, तो उसमें आप क्या करेंगे, इसको आप फर्स्ट मानेंगे, बाकी को आप सेकंड मानेंगे। और सबसे लास्ट में जो आपका दिया है वो है एक्सपोनेंशियल, मतलब e पर पावर x, e पर पावर माइनस x, e पर पावर t, मतलब e के घात कुछ भी हो। तो यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल होता है, जैसे हम हिंदी में चरघातांकी कहते हैं। अगर कहीं e पर पावर x आता है, ठीक,
तो हम इसको फर्स्ट मानेंगे, बाकी को सेकंड मानेंगे। लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग है, इन दोनों में अगर आ गए 2 स्टेप, तो हम इसके अकॉर्डिंग पहले कौन आया उसको फर्स्ट मानेंगे और जो बाद में आता है उसे हम सेकंड मानेंगे। एक्सपोनेंशियल चरघातांक की। अब तो ये था इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यानी हमें खंडशः समाकलन करना है। तो यहाँ पर जो है 2 या 2 से अधिक फंक्शन का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट के द्वारा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका है। अब इसमें कुछ फार्मूले हैं, फार्मूलों को हम लोग जो है देखते हैं।